हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जिससे आप एमकेड में इंट्री टेस्ट में 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जी दोस्तों, आप 180 प्लस स्कोर कर सकते हो इजीली। तो उसको आपको करना क्या चाहिए? उसके लिए नंबर 1 टिप पे अपने एफएससी जो आपका कोर्स है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश हो गया, तो उसको आपको पूरा पढ़ना है, कंप्लीट रीड करना है। कोई चीज़, कोई लाइन उसमें रहनी नहीं चाहिए। आपको हर लाइन को क्लियरली पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी नंबर टिप पे हमारे पास है, आपको कौन सा अटेम्प्ट करना होगा। पहले मान लीजिए आपको उधर टेस्ट पेपर मिल गया है। अब आप पहले कौन सा सेक्शन स्टार्ट करेंगे? पहले आपको बायोलॉजी स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद फिज़िक्स और लास्ट में इंग्लिश करना चाहिए। इससे आपका टाइम बचेगा। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले बायोलॉजी करें, उसके बाद केमिस्ट्री करें, इंग्लिश करें और लास्ट में फिज़िक्स करें। इससे भी आपका टाइम बहुत बचता है, क्योंकि फिज़िक्स में काफ़ी तरह न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसलिए गाइस, इस टिप से आपका काफ़ी सारा टाइम बचेगा। और तीसरी नंबर पर है, अगर एलिमिनेट एमसीक्यूज ऑप्शन। अब ये एलिमिनेट एमसीक्यूज ऑप्शन क्या है? मान लीजिए अगर आपको कोई एमसीक्यूज हैं जिसका आंसर पता नहीं है, तो अब आप कैसे उसको सोल्व करेंगे? उसको सोल्व करने का इजी मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, एलिमिनेट एमसीक्यूज ऑप्शन। इससे क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक दिया गया है, ए दिया गया है, दूसरा बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है। अब इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा, तो वो कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट है। तो उसके लिए आपको ए और डी, जो भी एग्जामिनर होता है वो ए और डी में अपना आंसर नहीं रखता। काफ़ी तरह आप कोई भी की उठा लें, किसी भी पास्ट पेपर की चेक कर लें, उसमें ज़्यादातर आंसर बी या सी। तो उसमें से बी और सी ऑलमोस्ट तकरीबन बी और सी होते हैं। बी उस सी के कंपेरेबल बी को लिया जाता है जैसे एमसीक्यू ऑप्शन पे। तो आप अपने हिसाब से करेंगे तो उसमें आपके काफ़ी कम चांसेस हैं। अगर आप इस ट्रिक को, इस जो एलिमिनेट एमसीक्यू ऑप्शन है, इसको आप एज एन धोखे पे लेते हैं तो आपकी रेंज काफ़ी ऊपर जाएगी। और बात करते हैं हम चौथी नंबर टिप पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। नंबर 4 टिप है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। ये क्या है कि इसमें हमें सोल्व करने होंगे प्रीवियस 10 ईयर के जो पेपर थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, लम्स के, एमटीएस के, डाओ के, अब्बा मेडिकल कॉलेज या कोई भी हो गया, तो उनके आपको पास्ट पेपर 10 ईयर के सोल्व करने होंगे। मैक्सिमम 10 ईयर के आपको लाजमी सोल्व करने हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के। उसके बाद नंबर 5 टिप पे आते हैं। उसमें क्या होगा कि एक हफ़्ता पहले, मान लीजिए एक हफ़्ता बचा है आपकी टेस्ट को, एक हफ़्ता बचा है, 1 वीक बिफोर ऑफ एंट्री टेस्ट शुड रिवाइज वेरी योर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। उसमें आपको टॉपिक जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है एफएससी के, आपके कोर्स के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको आपको एक हफ्ते के पहले करना है, रिवाइज करना है। जितना पढ़ लिया आपने वो हो चुका, उससे ज़्यादा आपको ना ही दिमाग उसको एक्सेप्ट करेगा, ना ही वो हो। तो उसमें से बी और सी ऑलमोस्ट तकरीबन बी और सी होते हैं। बी उस सी के कंपेरेबल बी को लिया जाता है जैसे एमसीक्यू ऑप्शन पे। तो आप अपने हिसाब से करेंगे तो उसमें आपके
काफ़ी कम चांसेस हैं। अगर आप इस ट्रिक को, इस जो एलिमिनेट MCQ ऑप्शन है, इसको आप एज एन धोखे पे लेते हैं तो आपकी रेंज काफ़ी ऊपर जाएगी। और बात करते हैं हम चौथी नंबर टिप पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। नंबर 4 टिप है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। ये क्या है कि इसमें हमें सोल्व करने होंगे प्रीवियस 10 ईयर के जो पेपर थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, लम्स के, MTS के, डाओ के, अबवा मेडिकल कॉलेज या कोई भी हो गया, तो उनके आपको पास्ट पेपर 10 ईयर के सोल्व करने होंगे। मैक्सिमम 10 ईयर के आपको लाजमी सोल्व करने हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के। उसके बाद नंबर 5 टिप पे आते हैं। उसमें क्या होगा कि एक हफ़्ता पहले, मान लीजिए एक हफ़्ता बचा है आपकी टेस्ट को, एक हफ़्ता बचा है, 1 वीक बिफोर ऑफ एंट्री टेस्ट शुड रिवाइज वेरी योर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। उसमें आपको टॉपिक जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है FSC के, आपके कोर्स के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको आपको एक हफ्ते के पहले करना है, रिवाइज करना है। जितना पढ़ लिया आपने वो हो चुका, उससे ज़्यादा आपको ना ही दिमाग उसको एक्सेप्ट करेगा, ना ही वो हो। तो फ्रेंड्स, आपको एक हफ्ता पहले सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना है। और 6 नंबर टिप पे क्या है, आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर पता होने चाहिए। FSC बुक के कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको लाजमी तौर पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको MCQs के बारे में बताया कि आप 10 ईयर्स के MCQ जो सोल्व करेंगे पास पेपर के, उससे आप क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा मैं भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ। तो बायोलॉजी में जैसे कि फाइलम होते हैं 5, ये 5 फाइलम जो चैप्टर में डिवाइड किए हुए हैं, इनको आपको क्लियर पढ़ना होगा। हाँ फ्रेंड्स, आप उसको क्लियर पढ़ें, लाजमी तौर एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। इससे किसी भी लाइन से किसी भी MCQ ड्राइव कर सकते हैं। तो उसके अलावा दूसरा जो चैप्टर है जेनेटिक्स, क्रोमोसोम, DNA के मुतालिक जो भी चीज़ें हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी लाइन है, उसको आपको फुल फोकस के साथ आपको पढ़ना होगा। और इसके अलावा फिज़िक्स में आपको मोस्टली प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपको मोस्टली प्रॉब्लम करने होंगे, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी के मुतालिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक्स वगैरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके मुतालिक सारे प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और उसके अलावा केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में आपके पास कॉन्सेप्चुअल MCQs होते हैं। जैसे ऑर्गेनिक हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा आती है इनऑर्गेनिक के मुतालिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के MCQs बहुत ज़्यादा होते हैं आपके, और उसमें कोई भी रिएक्शन हो दिया दे देते हैं, उसका पूछते हैं कि इसमें ये चीज़ क्या होगी और इसके टेम्परेचर बताएं, उसका कैटलिस्ट बताएं, ये चीज़ें आती हैं। और इंग्लिश में हम आपको बताएं कि इंग्लिश आपकी होती है प्रैक्टिस के हिसाब से। जितने आपने MCQ प्रैक्टिस की होगी इंग्लिश की, उस हिसाब से आपको ब्रेन से आती हैं। एक फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूँ कि पैसिव वॉइस जैसे क्वेश्चन आ गए, तो अब उसमें से एक MCQ आपको सेलेक्ट करना होगा जो राइट होगा। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो उस आपको लाजमी तौर वो MCQ आपसे हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके उस दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।